नहीं मैडम, वो मालूम नहीं। और से पूछ लीजिए। ऑनेस्टली हाउसिंग लेने से ज़्यादा तो यहाँ पे रेंट लेना ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। हमारी कोशिश है जो जीएसटी है, जीएसटी थोड़ा गवर्नमेंट कम करे। टूरिज्म सेक्टर पे काम करना चाहिए। बजट वो कहाँ आ रहा है मैम, वो तो आ ही नहीं रहा। अमेरिका के पास पैसे तो बहुत है, गरीब के पास कुछ नहीं है। कौन सा बजट? टैक्स थोड़ा सा अगर वो रिलीफ दे आम जनता को। सरकार को ना ये 18 बंद कर देना चाहिए, बहुत बिगड़ रहे बच्चे, पता है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो 1 तारीख को बजट आने वाला है। हालांकि ये बजट इंटरिम बजट होगा, यानी कि सिर्फ 2 महीने के लिए होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जब चुनाव होते हैं तो सरकार बदल जाती है, या हो सकता है कि सरकार वापस वही बने, पर लेकिन बजट सिर्फ 2 महीने के लिए ही पेश किया जाता है। हाल तो ये बजट 2 महीने का ही है, लेकिन हमेशा की तरह लोगों की एक्सपेक्टेशंस इस बजट से भी जरूर रहेंगी। तो वही जानने के लिए हम आ गए हैं नोएडा के सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट में। तो चलिए यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी इस बजट से एक्सपेक्टेशंस। सरकार 1 तारीख को बजट लेकर आएगी, आपको पता है? नहीं, इसके बारे में कुछ उम्मीद सरकार से आप लगाते हो कि बजट में कुछ करे हमारे? नहीं, हम कुछ आइडिया नहीं है। बजट देश का। तो कुछ सरकार से कोई उम्मीदें हैं बजट में? क्या पता है? कुछ आपको लगता है कहीं सरकार को ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए? किसके लिए, किस सेक्टर के लिए क्या करना चाहिए? हमसे और से पूछ लीजिए थोड़ा। 1 तारीख को बजट आने वाला है देश का, पता है? क्या आने वाला है? बजट बजट वो कहाँ आ रहा है मैम, वो तो आ ही नहीं रहा। सरकार बजट अनाउंस करती है 1 तारीख को, तो वो बजट अनाउंस करेगी। पता नहीं। कोई एक्सपेक्टेशन बजट से? नहीं, सरकार को ऐसा करना चाहिए, इस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। सरकार को ना ये 18 बंद कर देना चाहिए, बहुत बिगड़ रहे बच्चे, पता है। सबसे ज़्यादा बजट तो गरीबों के लिए होना चाहिए। देखो, अमेरिका के पास पैसे तो बहुत है, गरीब के पास कुछ नहीं है। आज भी कम से कम मिनिमम लगा तो 20 करोड़ बच्चे भूखे हैं। बस यही है हमारे पास। आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो कहते हैं वही है। आज देखो, आप भी जॉब कर रहे हो, हम भी जॉब कर रहे हैं, भले हमारे पास जॉब वालों के लिए और जो कम सैलरी वालों के लिए मैं चाहता हूँ सबकी सैलरी अच्छी रहो, बढ़िया। जो भी सरकार देती है उसमें सब पूरा पैसा उनको मिले। बस मकान के लिए कुछ नहीं होगा। देखो रेंट तो देखो, जो रेंट बढ़ जाता है उसके लिए कुछ नहीं। आपको रहने इच्छा हो रहो, नहीं तो खाली कर दो, कोई इशू नहीं है। देखो, आपका मकान होगा, मेरा मकान होगा, जो साल में 10% सबका बढ़ता है, तो इस 10% के साथ साथ सैलरी का भी इंक्लूड होना चाहिए, ताकि मजदूर की सैलरी 10% बढ़े साल में। जब सैलरी नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से होगा? बंदा 10% हर साल देगा। 1 तारीख को देश का बजट आने वाला है, कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी बजट? हमारी कोशिश है जो जीएसटी है, जीएसटी थोड़ा गवर्नमेंट कम करे। इनकम टैक्स थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अभी भी टैक्स के ही रकम के आ रहा, फाइल लगा हुआ है हाथ में से, तो उसका कम करवाओ। और क्या चाहते हो आपकी सरकार बजट में क्या लेकर आए? बजट सस्ता में चाहिए और क्या, महंगाई बढ़ते जा रहा, सब्जी उब्जी सब दिन उधर अब किलो के भाव, पाव के भाव करते हैं सब। भैया, 1 तारीख को देश का बजट आने वाला है, सरकार से कुछ उम्मीद किसी सेक्टर में? आप ऑटो चलाते हो, कुछ की रियायत हो, कुछ हो? 1 तारीख को बजट आने वाला है, हालांकि इंटरिम बजट है, पर लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस बजट में, क्या होना चाहिए? जैसे कि आपने खुद ही कहा कि इंटरिम बजट है, 2 महीने का ही बजट होने वाला है। उसका सरकार अगर बदल जाती है फिर नहीं बदलेगी, वो बात की बात है। बट अभी ऐसा लगता है कि सरकार को जो ज़्यादा काम करना चाहिए, मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो जीएसटी लग रही है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हर दिन महंगे होते जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी रोक लगनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो, कल पिछले साल के रेट्स और इस साल के रेट्स में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी केरला से आई हूँ, तो बहुत साल हो गए यहाँ पे रहे हुए, बट जो पीएम हाउसिंग स्कीम है वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल कुछ नहीं हो रहा है। सो आई वांट कि जो आने वाला गवर्नमेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा टैक्स कम हो जाए, क्योंकि ऑनेस्टली हाउसिंग लेने से ज़्यादा तो यहाँ पे रेंट लेना ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। और इसके अलावा आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट को जिस पे ध्यान देना चाहिए, फोकस देना चाहिए, ज़्यादा अपना काम करना चाहिए? डेफिनेटली आई थिंक सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा बहुत वहाँ इन्वेस्टमेंट जाए तो इवन यूथ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, एंड आई थिंक गवर्नमेंट एंड इंडिया के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। टूरिज्म सेक्टर पे काम करना चाहिए। पीक जब आता है सीज़न, तो वहाँ पे होटल्स के प्राइसेस और वहाँ पे फैसिलिटीज़ को देखा जाए तो प्रॉब्लम पड़ती है जनता पे। हमारे इंडिया की इतनी सारी पॉपुलेशन है, और अगर सारी एक जगह पहुँच जाती है फिर वहाँ इशू आना क्रिएट हो जाता है। तो अगर सरकार टूरिज्म पे ऑलरेडी ध्यान दे रही है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दे दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दे, और अगर वहाँ पे अपना फंड अगर यूज़ हो तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से? Expectations, yeah, I'm hoping that more could be done for MSMEs because I'm a business owner myself. And I think the government should also focus more on the IT sector. I think so far what is being done is mostly focused surface level, not concentrated.
पर्टिकुलरली कोई सेक्टर आईटी के अलावा जिसमें बूम की एक्सपेक्टेशन भी है और जो लगता है कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न भी सरकार को ही खुद इतना मिलेगा? I think IoT and robotics. India till now we do not manufacture tablets. एक product का example दे रहा हूँ. We do not manufacture, we just assemble. I think indigenous industries should start who manufacture these components, and it's a long way. तो उसमें government को help करना, I think that the government should do more. Because we are an assembler, we are not manufacturers. It's not make in India, it's assemble in India. Excuse me, क्या आपको पता है फर्स्ट को बजट आने वाला है? कौन सा बजट? देश का बजट। देश का बजट, वो तो हाँ हाँ अच्छा। हम अपनी जॉब में इतना बिजी हो गए कि हमको बजट देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है अभी। फिर भी बजट आने वाला है तो कुछ एक्सपेक्टेशन तो होती है ना सरकार से कि कुछ? वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, प्राइवेट आदमी को क्या होगी, उससे उम्मीद ही नहीं है कुछ भी। टैक्स को लेकर सरकारें तो बदलते रहती है, आज ये टैक्स हम लोग भरते नहीं है और सुबह आते हैं शाम को खाना खा के और शाम को घर चले जाते हैं। टैक्स नहीं भरते? नहीं करते। कटता ही नहीं है? टैक्स कटता है हम लोग का, सैलरी पर्सन जितने भी हैं सबके टैक्स कटते हैं, आपकी भी कटती होंगी, इनकी भी कटती है, सबके कटते हैं। लेकिन हम लोग का यही एक्सपेक्टेशन है सरकार से कि थोड़ा सा कम हो। जैसे अभी ये पहले 5 लाख का स्लैब था टैक्स का, अभी उन्होंने बढ़ा के 7 लाख कर दिया है, तो थोड़ा सा और बढ़ा दे तो जिन लोगों का 10 लाख के करीब आता है ईयरली इनकम, वो भी थोड़ा सा सही रहेंगे। और कोई ऐसा सेक्टर जिसमें आपको लगता है कि सरकार को इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? अब सरकार अच्छा काम कर रही है। सैलरी ले रहे हैं और हमें उस पर टैक्स देना पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी भारी टैक्स होता है, तो वहाँ पर इशू आ जाता है। टैक्स थोड़ा सा अगर वो रिलीफ दे आम जनता को, स्पेशली हम जो अपनी जॉब स्टार्ट कर, हमारी सैलरी पे टैक्स लग जाता है, तो अभी तो कमाना शुरू भी नहीं किया, 10 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है और उस पर हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा आराम चाहिए। 7 लाख तक उन्होंने लास्ट टाइम बोला हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा और टैक्स पे आराम देने की टाइम आ चुका है। अगर वहाँ पे आराम मिलेगा तो हमें आराम मिल सकता है। तो हम आए थे नोएडा के सेक्टर 18 ये जानने के लिए कि आने वाले बजट से लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, बजट इंटरिम रहेगा, सिर्फ 2 महीने के लिए होगा, लेकिन लोगों का इस पर क्या कहना है, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, नौकरी करने वालों से भी, दुकानदारों से भी हमने बात की, यूथ से भी हमने बात की, तो उन्होंने तो अपने ओपिनियन शेयर कर दिया, लेकिन आपकी इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।